बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सुफियान शाहिद और मैं एक कंप्यूटर टीचर हूं। मैंने बीएस कंप्यूटर साइंस किया है इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से 2019 के अंदर। आज ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये 2020 के अंदर बनाई गई है। मुझे नहीं पता कि आप इस वीडियो को कब देख रहे हैं। आज के इस दौर के अंदर 2020 के अंदर कंप्यूटर साइंस का फील्ड क्या है, इसका स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ पर एडमिशन होते हैं, कैसे एडमिशन होते हैं, क्या तरीक़ाकार है, वो तमाम डिस्कस करूँगा। इंशाल्लाह कोशिश यही है कि आम से आम बंदे को भी बात समझ आ सके और वो कंप्यूटर की फ़ील्ड को समझकर इस फील्ड के अंदर कदम रखें और अपने आने वाले फ्यूचर को ब्राइट कर सकें। मैं आज आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले स्कोप ऑफ कंप्यूटर साइंस देखें। आज का ये दौर जो चल रहा है, आपके एक एक बच्चे के पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन होगा। एंड्रॉयड में बनने वाली तमाम तर एप्लीकेशन कंप्यूटर साइंस के अंदर बनाई जाती हैं, यानी कि जब आप इस फील्ड के अंदर आते हैं वो तमाम तर एप्लीकेशन यानी इसी के अंदर बनती हैं। इसके अलावा आपको नज़र आता होगा डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, इसके अलावा डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जो चलाए जाते हैं। इस मेडिकल फील्ड के अंदर भी बहुत से प्रोग्राम बनाए गए हैं, वो भी इसी के ऊपर बेस करते हैं, कंप्यूटर के ऊपर। इस तरह बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसी तरह और भी आने वाली कई और टेक्नोलॉजी जो कि कंप्यूटर साइंस की मरहून मन्नत हैं। और कहा जाता है, आज के इस दौर में कहा जाता है कि जिस बंदे को कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है वो इलिटरेट है, उसके पास एजुकेशन नहीं है, उसके पास इल्म नहीं है। क्योंकि कंप्यूटर के बगैर आपका आज का दौर बिल्कुल भी बेमानी सा है। क्योंकि आज के इस दौर के अंदर कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। हर एक फील्ड के अंदर आपको किसी ना किसी डिपार्टमेंट में आपको कंप्यूटर का ज़रूर कोई ना कोई डिपार्टमेंट मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस में आया कैसे जा सकता है। जो स्टूडेंट्स इस वक्त अपना एफएससी, आईसीएस या जो भी कर लिया उन्होंने, अगर वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आना चाहते हैं तो यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है। आप चाहे भावलपुर बोर्ड से हैं, चाहे आप लाहौर बोर्ड से हैं, मुल्तान बोर्ड से हैं, आप कहीं से भी हैं, रावलपिंडी बोर्ड से हैं। देखें यहाँ पर देखें, कोई कंडीशन नहीं है कि आप इस फील्ड में आने के लिए आपके पास आईसीएस होना ज़रूरी नहीं है। आईसीएस होगा तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा बीएस कंप्यूटर साइंस के अंदर, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। ठीक है, इस तरह और भी इसकी और काफ़ी सारी फील्ड्स मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके पास आपने कौन कौन सा वो ट्रिक है। मैट्रिक के बाद अगर स्टूडेंट है वो इस फील्ड में आना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो मैं उसे प्रेफर करूँगा आप आईसीएस करें, सिंपल आईसीएस करें। आईसीएस में आप अपने सब्जेक्ट कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मेन सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर को पढ़ने के बाद इसके बाद आपको जब आपका आईसीएस या इंटरमीडिएट, देखें अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आईसीएस इंटरमीडिएट करने के बाद, अब चूँकि पैराडाइम जो सूरत हाल कोविड-19 की वजह से पेपर जो है वो कैंसिल हो गए थे, तो फर्स्ट ईयर की बेस पर यूनिवर्सिटी जो है वो एडमिशन ले रही है। यानी कि अगर आईसीएस इंटरमीडिएट में आपका आईसीएस है तो उसका जो फर्स्ट पोर्शन है यानी कि फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर की बेस पर आपके यूनिवर्सिटी में एडमिशन होंगे। 2020 की बात कर रहा हूँ, 2020 के अंदर आपके फर्स्ट ईयर की बेस पर आपके एडमिशन होंगे। आप चूंकि 2020 की बात कर रहे हैं तो अब आपका क्या होगा, फर्स्ट ईयर के जो मार्क्स होंगे, फर्स्ट ईयर के मार्क्स प्लस आपका नेट का टेस्ट। अब नेट क्या चीज़ है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। नेट आपके पास एनटीएस की तरफ से बनाया गया एक अदारा है जिसका मकसद क्या है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन जो है लेने के लिए आपको नेट का टेस्ट देना पड़ता है। उसके बगैर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते। बहुत सी यूनिवर्सिटियां जो नेट का टेस्ट लेती हैं और बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं वो नेट का टेस्ट नहीं लेती। कुछ इसको सपोर्ट कर रही होती हैं। यह बेसिकली असेसमेंट होती है कि आपके अंदर इतनी सलाहियत है कि एलिजिबिलिटी है कि आप यूनिवर्सिटी में आ सकें। तो उसके लिए आपको असेसमेंट किया जाता है नेट के थ्रू। 100 मार्क्स का पेपर होता है नेट का। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर होता है। 1 हावर एंड 20 मिनट का ये पेपर होता है जिसमें एमसीक्यूज टाइप होते हैं। इसकी एक कंप्लीट बुक जो है वो डॉगर पब्लिशर वालों की आपको मार्केट में मिल जाएगी। आप किसी भी बुक शॉप से आप इसकी बुक ले सकते हैं डॉगर पब्लिशर वालों की। अगर आप आईसीएस कर रहे हैं तो नेट आईसीएस की बुक लीजिए। अगर आपने दूसरे सब्जेक्ट किए हैं तो उसी हिसाब से डिफरेंट बुक्स डिफरेंट कैटेगरीज में आपको अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आपने उससे तैयारी करनी है। उसमें से आपने अब वहाँ पर सवाल ये है कि नेट का टेस्ट आप कितनी दफ़ा दे सकते हैं। बेशुमार दफ़ा आप दे सकते हैं। ये 1 साल के लिए वैलिड होता है। आप 1 साल के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी के
जो है वो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये इसे नहीं करते तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने से आप रह जाते हैं। अब अगर हम बात करें यूनिवर्सिटीज़ की, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर कंप्यूटर के कोर्सेज़ करवाए जाते हैं या कंप्यूटर फील्ड को पढ़ाया जाता है, जैसे BS करवाया जाता है, यानी कि ये वो तमाम फील्ड मैं अब इस यहाँ लिखने लगा हूँ। BS IT करवाई जाती है। ICS के बाद ये एक फील्ड है जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद BS कंप्यूटर साइंस है, या BScs लिख लेता हूँ यहाँ पे, कंप्यूटर साइंस, ये एक बहुत बड़ी वसी फील्ड है। इसी के अलावा अब BS आर्टिफिशियल AI जो है इसको भी करवाया जा रहा है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ इसको भी करवा रही हैं। इसके अलावा BS डेटा साइंस है। इसी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक है फील्ड। ठीक है, तो ये वो तमाम फील्ड हैं जो आप ICS इंटरमीडिएट करने के बाद इधर आ सकते हैं। अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये प्रोग्राम करवाती हैं? अब सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ये तमाम कोर्सेज़ नहीं करवाती। ये जो 2 कोर्सेज़ हैं ये ऑलमोस्ट पाकिस्तान में मौजूद जितनी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ये 2 कोर्सेज़ तो लाजमी करवा रही हैं। ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अभी नए नए लॉन्च किए हैं 2020 में। कुछ यूनिवर्सिटी जिसमें बहावलपुर आ गई, ये इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है वो BS शुरू कर दिया है। इसके अलावा डेटा साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और भी बहुत से प्रोग्राम हैं। अगर हम बात करें अब यूनिवर्सिटीज़ की, वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इन प्रोग्राम को करवा रही हैं, उसमें सबसे पहले आपके पास पंजाब यूनिवर्सिटी है। अब पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का तरीकाकार आप सुन लीजिए। वहाँ पर आपको एडमिशन लेने के लिए डिपार्टमेंटल टेस्ट देना पड़ता है, यानी कि आपने ICS कर लिया, अब आपको नेट देने की, वो नेट को सपोर्ट नहीं करते, वो नेट को नहीं समझते, उन्होंने अपना डिपार्टमेंटल टेस्ट लेना है। अगर आप वो टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो देयर इज़ अ चांस टू गेट एडमिशन इन पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी के जो कैंपस है PUC-IT के नाम से है, उसे आप उसकी वेबसाइट विज़िट करें, वहाँ से आपको उसकी बेशुमार इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसमें उसका फ़ीस स्ट्रक्चर और बेशुमार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको वहाँ से मिलेगा। फ़ीस स्ट्रक्चर्स यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से भी इंशाल्लाह अब मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊँगा जहाँ पर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को अलग-अलग करके उनके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को उनकी फ़ीसेस के हवाले से भी डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले नंबर पर पंजाब यूनिवर्सिटी आ गई। इसके अलावा आपके पास BZU मुल्तान यूनिवर्सिटी है, बहाउद्दीन ज़ुकरिया यूनिवर्सिटी, वो भी आपके पास BS IT और BScs करवा रही है। उसमें जो बड़ी चीज़ है ये है कि वो इंटरमीडिएट के मार्क्स लेती हैं, वो नेट को नहीं लेती। अगर वो आपके पास नेट नहीं मौजूद तो आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह आपके पास BZU के बाद आपके पास इस्लामिया यूनिवर्सिटी है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी में आपको नेट का टेस्ट देना पड़ता है, नेट के टेस्ट के बगैर आप एडमिशन नहीं ले सकते, आपको नेट का टेस्ट देना पड़ेगा। ICS करने के बाद आपने नेट का टेस्ट देना है, या डिपार्टमेंट अपना एक नेट जो है वो टेस्ट अनाउंस करती है, जिसकी इस वक्त जो लास्ट डेट है वो 27 जुलाई है। 27 जुलाई के बाद आप डिपार्टमेंट टेस्ट नहीं दे सकते, तो आप जल्दी 27 तारीख से पहले तक आपने ये टेस्ट अप्लाई कर दें, क्योंकि नेट जो NTS का अदारा है उसके कोरोना वायरस की वजह से जो टेस्ट हैं वो कैंसिल हो चुके हैं। तो अब NTS जो है उनका कोई नया स्केड्यूल नहीं आया, तो अब डिपार्टमेंटल ने अपने नए टेस्ट दिए हुए हैं, अनाउंस किए हुए हैं। तो आपने अगर IUB के अंदर एडमिशन लेना है तो आपने यहाँ पर नेट का टेस्ट के लिए अप्लाई कर दें। अगस्त के अंदर इनकी लास्ट डेट होगी आई थिंक सो, तो तब तक आपका नेट का टेस्ट क्लियर हो जाएगा। अगर हो जाता है तो आप आगे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह GC यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। BS IT है, BScs है। इसके अलावा जब आप अगर आप BSc करने के बाद वहाँ पर जाते हैं, अब तो चूँकि ADP क्लासें आ चुकी हैं, ADP के बाद आप डायरेक्ट 4th सेमेस्टर के बाद 5th के अंदर बैठ जाते हैं। लेकिन अभी चूँकि जो BSc जिन्होंने कंप्लीट की है वो अपना MCS या MSc करने के लिए भी इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। MSc कंप्यूटर साइंस होती है, या MCS है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ MSc कंप्यूटर साइंस इसे कहती हैं और कुछ MCS है। ये दो भी हैं, ये मास्टर लेवल हैं, यानी कि अगर आप BSc आपने कंप्लीट की उसके बाद भी आपको नेट का टेस्ट देना पड़ता है। कुछ नहीं दे सपोर्ट करती, कुछ के अंदर करना पड़ता है। आप इसको करने के बाद यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जो हमने आज डिस्कस की, जिसका मकसद ये था कि जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर की फील्ड के अंदर आना चाहते हैं वो इसको
करने के बाद अपने आने वाले फ्यूचर में बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप बात करें इसके फाइनल के बाद, इसके बाद आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं। देखिए, आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं जिसमें फ्रीलांसिंग है, मार्केट प्लेसेस हैं, फाइवर पे आप काम कर सकते हैं, आप guru.com पे काम कर सकते हैं, इसी तरह फ्रीलांस मार्केट में काम कर सकते हैं, इसी तरह और भी बहुत से मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पर आप ऑनलाइन काम करके अर्निंग कमा सकते हैं। जिसमें आपका कौन कौन सा काम है, उसमें आपका एंड्रॉयड का काम है, आप वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, लोगो डिज़ाइनिंग, व्हाट्सएवर, आप कोई भी काम। लोगो डिज़ाइन तो नॉन टेक्निकल काम है, ये खैर यूनिवर्सिटीज़ तो नहीं करवाती, लेकिन ये आप खुद सीख लें तो तब भी बड़ी बात होती है। आपका वेबसाइट डिज़ाइनिंग आ गया, आपकी एंड्रॉयड डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंसेस, ठीक है, ये तमाम फील्ड जो हैं ये कंप्यूटर साइंस के वो आने वाले मुस्तकबिल हैं। ये आने वाले वो चीज़ें हैं जिसको सीखने के बाद, जिसको करने के बाद आप यहाँ से पैसा भी कमा सकते हैं, अर्निंग भी कर सकते हैं और अपना एक ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं। तो होप्स हो कि आज की ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। इंशाल्लाह अपनी नई वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के हवाले से डिस्कस करूँगा। मेरा अब नेक्स्ट प्लान जो ये है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगा कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है वो कौन कौन से प्रोग्राम करवा रही है, इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, वो तमाम डिटेल के साथ मैं वीडियो बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ। तो जो व्यूवर्स हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनाई जाती है। इसे देखना बहुत आसान होता है, इसको बनाने में थोड़ी सी एफर्ट लगती है। अपने आप को कंपेल करना एक कैमरे के सामने बिना ऑडियंस के एक वीडियो को डिज़ाइन करना, दैट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट। जो लोग ये काम करते हैं उन्हें इस चीज़ का आइडिया होता है। तो एक लाइक और सब्सक्राइब करने से और उसके अलावा अपने दोस्तों में शेयर करने से किसी का कुछ नहीं जाता। ये होता है कि उस बंदे को थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाती है। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।